कुंजी दई हाथ मेरे। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों को इंद्रावती के आत्म के माध्यम से अपने दिल की बातें बता रहे हैं। बोल रही है इंद्रावती, लेकिन वो अपने स्वयं के लिए नहीं बोल रही। ये सारी बातें हमारे वास्ते कही गई। यहाँ जो कुछ भी अमल में लाना है वो हमें लाना है। यहाँ स्वयं को ही इंद्रावती समझना है। ये जो कुछ भी वेदना भरी पड़ी है वो हम रूहों की है। पीछे आप जुदे होए के भेज दिया फरमान। कुरान की बातें आपने हमें बता दी, शास्त्रों की बातें बता दी, वेद भागवत गीता के सारे गुज रहस्यों को आपने हमें बता दिया। किसने? स्वयं धनी जी ने। इंद्रावती की आत्मा महाराज ठाकुर कभी कुरान पढ़ने को नहीं गए थे, तो कहां से पता चला उनको कुरान की बातें, कुरान में क्या लिखा है? सो कुंजी दई हाथ मेरे, ये कुरान को खोलने की चाबी दे दी मुझे, क्योंकि उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे स्वयं उन्होंने ही तो लिखा है कुरान। अब उनको तो पता है कि मैंने क्या लिखा है। जो लिखने वाला है उसे तो पता होता है नहीं कि मैंने क्या लिख कर भेजा है कुरान में। तो वो स्वयं ही तो इंद्रावती के आत्म में बैठकर इन बातों को समझा रहे हैं। जैसे आज हमारे माध्यम से हम सभी इंद्रावती की आत्म है। मेरी बात समझिए सुंदर साहब जी, अर्श में किसी एक रूह को कोई विशेष जिम्मेवारी राज्य नहीं दे रहे। उनके लिए तो सभी रूहें बिल्कुल बराबर है। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, ऐसे थोड़ी होता है। एक मेरे प्रियतम का ही तो स्वरूप है। अर्श में अद्वैत की भूमि है, वहां कोई जुदागी नहीं हो सकती। तो आज हम सभी के माध्यम से कुरान और शास्त्रों के इतनी बातें हमें समझा दी, हमारे दिल में इतनी बातें समझा दी जितनी हमें जरूरत है। हमें कोई कुरान के ज्ञानी बनकर कुरान की व्याख्या करने को नहीं बैठ जाना है। हमें तो अपने प्रियतम की पहचान करनी है। ये बानी हमें प्रियतम तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। और एक बार जब हमने प्रियतम को पा लिया, उसके बाद हम और प्रियतम एक रूप हो जाए। उसके बाद और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। कुरान क्या मायने रखता है या और कोई शास्त्र क्या मायने रखता है? ये सारी बातें हम जान लिए तो कि ज्ञानी बनने के लिए नहीं जाना है। कुरान के सारे वेद खोल दिए। सो कुंजी दई हाथ मेरे, कोई खोले ना मुझ बिन। मेरे बिना कोई और कुरान के इन बातिन रहस्य को, जाहिर तो सारी दुनिया जानती, ये बातिन रहस्य को मेरे सिवा कोई और नहीं जान सकता। वो कुंजी मुझे दे दी। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। यहाँ हमें अपनी स्वयं की पहचान करवाने के वास्ते धनी ने ये सारी बातें बताई, हमें भी समझा दिया और हमने भी उतनी बातें समझ ली कि कुरान हमारे लिए कितना आवश्यक है। कि कुरान से हमें एक बात हमारे ईमान में दृढ़ता आ जाए कि हाँ, मैं ही अर्श की अंगना हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमने दावा ले रखा है ना अर्श की अंगना का, उस दावा हमें ईमान पूर्वक बढ़ते जाए। जैसे जैसे ईमान हमारा दृढ़ होता जाएगा ना, वैसे वैसे रहनी हमारी होती चली जाएगी।
कहने से तो कोई फायदा है ही नहीं। कहनी कॉल हमें फैल की ओर ले जाए, कॉल में से हम फैल में परिवर्तित हो जाए, तब जाके कोई काम। और कॉल क्या है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं अर्श से आई हूं, ये जो मुझे तन मिला है वो मैं नहीं हूं। मेरे प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है, उनके संग में स्वलीला अद्वैत में सदा इश्क और आनंद की लीला करते रहते हूँ। वो अखंड परमधाम नूरमयी है, उनकी अनंत अनंत शोभाएं, वो लीलाएं, वो सब कुछ मेरे वास्ते है। ये बात दृढ़ हो जाए, एक कॉल है। और जब बात दृढ़ हो जाए तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। कॉल से हम फैल में आ जाए, जब फैल में आ गए तब कॉल की कोई बात रही ही नहीं। फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, वो तो हूं ही मैं। वो आप फील करते जाएंगे, एहसास करते जाएंगे, और आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाए। यदि जीवन में परिवर्तन न आया तो सिर्फ कहने से कोई फायदा नहीं होगा। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचावी, कहनी लग रही चाम। इन बातों को हम 1000 साल तक यूं ही बोलते रहे, यूं ही सुनते रहे, यूं ही पढ़ते रहे, कोई फायदा नहीं। 1000 साल यूं ही पढ़ते रहो, यूं ही बोलते रहो, यूं ही सुनते रहो। यदि उससे कोई परिवर्तन ना आया, उसका कोई फायदा नहीं। एक परिवर्तन लाने के, रूह पहुंचाने के लिए, अपनी रूह को जगाने के लिए, जगाना क्या है, जागना क्या है, ये बातों को समझ लेना वो जागना नहीं है। हम तो ये मान बैठे हैं कि मुझे ये सब समझ में आ गई, कुरान की बातें, बानी की बातें, बानी की सारी बातें मुझे समझ में आ गई, ये बातों का अर्थ करना मुझे, मैंने सीख लिया तो मैं जाग गई ना। ये जागी हुई नहीं है, ये जागनी नहीं है। जागी तो मैं तब हूं जब मैं अपने निज स्वरूप में अर्श में अपने आप को देख पाऊं, अपने निज स्वरूप से मेरे प्रियतम को देख, अपने निज स्वरूप से अर्श में अपने प्रियतम के संग लीला में डूब जाऊं, और तब जाके मैं जो बात करूंगी वो बात इसमें लिखी हुई बातें होगी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लिखी हुई, सुनी हुई, बोली हुई, विचारी हुई वो बातें नहीं होगी, और प्रत्यक्ष जो देख रही है वो बातें होगी। वो जागी है। हम तो पढ़ी हुई बातें, लिखी हुई बातें और कहीं सुनी हुई बातें, इन बातों को जोर लेकर कह रहे कि मैं तो जागी हुई। यहाँ तो सब जितनी बैठी है ना, सब हम जागी हुई आत्मा, ऐसा हम मान रहे हैं, जबकि वो हमारी गलतफहमी है। ये बात सुनने के बाद, ये समझने के बाद जीवन में परिवर्तन हो जाए, अपनी मैं खुली टल जाए, अपने प्रियतम के संग संबंध जग जाए। सो कुंजी दई हाथ मेरे, कोई खोले न मुझ बिन। ऐसे सारे दुनिया के धर्म ग्रंथों की चाबी मेरे हाथ में दे दी, जिससे मैं समझ सकूं, मेरे बिना और कोई ये बात नहीं समझ सकेगा, क्योंकि ये बातें मेरे लिए धनी ने लिखी है। और क्यों लिखी है मेरे लिए? ताकि ये सुनते ही मैं समझ जाऊं कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना। ये मेरे लिए पत्र है, मुझे समझाने के लिए, मुझे जगाने के लिए, मुझे अपनी ओर खींचने के लिए प्रीतम ने मेरे आने से पहले दुनिया के सारे शास्त्रों में ये निशानियां लिखवा दी है। सो खोले ना मुझ बिन,
तो मेरे सिवा और कौन समझ पाएगा वो बातों को? दुनिया के वास्ते लिखी होती तो दुनिया कब की समझ गई होती ना। वो शरीयत में कर्मकांड में फंसी रहेगी, वो उन्हीं बातों को पढ़कर अपने आप को विद्वान समझती रहेगी। उस बातों को समझकर अपने आप को अर्श की रूह समझना, ये मेरा खो लेना है, ये मेरी समझना है। सो कुंजी दे मेरे हाथ, खोल न सके मुझ बिन, मेरे सिवा कोई और इन बातों को नहीं समझ सकेगा। शक्त नहीं त्रिलोक को, न कछु शक्त त्रिगुण। न तो इस ब्रह्मांड में कोई है, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताएं, कई अवतार तीर्थंकर पैगंबर, कई ऋषि मुनि साधु संत, कई बड़े बड़े, कोई इन बातों को नहीं समझ पाए। सब अपने अपने मन माने ढंग से उसकी चर्चा करेंगे, उसका अर्थ करेंगे। अर्थ हो सकते हैं उन बातों के 1000 अर्थ हो सकते हैं, सभी अपने अपने ढंग से उसके अर्थ करेंगे, लेकिन इससे जो रस निकलना है, और वो रस ये है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, वो रस कोई और नहीं ले पाएगा। ये रस सिर्फ और सिर्फ मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं आत्म, मेरे सिवा कोई और इन रस को नहीं समझ पाएगा, नहीं पी सकेगा। सख्त नहीं त्रैलोक को, 14 लोक के इस ब्रह्मांड के अंदर त्रैलोक कहा है, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक। जो इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर की बात आ गई, वहां कोई ऐसा नहीं है बलवान जो इन बातों को समझ सके, कोई दावा ले सके कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। कोई दावा नहीं ले सकता, मेरे सिवा और कौन दावा ले सकता है? सत्य नहीं त्रैलोक को, न कछु सत्य त्रय गुण। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वो समझ, वो शक्ति नहीं है कि वो इस दावे को ले सके। इन विद गुण केते कहूं, कई देखे में नजर। अब ऐसे मेरे प्रियतम के कितने गुण कहूं। आज मेरी रूह, मेरे जीवन में जो कुछ भी बदलाव हो गया, कैसे मैं धनी की ओर खींची चली आई, कैसे धनी ने मुझे अंक भर लिया, कैसे धनी ने मुझे अपनी सारी बातें समझाई, किस तरह से मुझे संज में अर्श का एक रस पिलाया, एक गुण में केते कहूं। ये हम सभी की बातें, ये इंद्रावती की बातें नहीं है, ये हमारी बातें। धनी जी कह रहे हैं, इन विद गुण केते कहूं, ऐसे है मेरे प्रियतम, आपने मुझ पर कितने गुण किए, कहां थी मैं और आपने मुझे कहां पहुंचा दिया, कैसे मैं इन संसार की माया जाल में फंसी हुई थी और अब भी फंसी हुई हूं। आप मुझे रोज प्रतिपल अपनी पहचान कराकर इस माया से मुझे दूर करना चाहते हो, अपने पास खींचना चाहते हो। कितने गुण बताऊं मैं आपके, कैसे मेरी चाहते समाप्त करके आपने अर्श की ओर मुझे खींच लिया। बाकी इन माया जाल से, इनकी चाहतों से बचना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं बच पाया। आप सोचिए, पुरानी कहानियां सुनते जाइए आप, त्रिदेवा भी नहीं बच पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए, जबकि दुनिया के मालिक है, दुनिया के बनाने वाले हैं, वो भी इस माया से नहीं बच पाए। कई दृष्टांत है उनकी भी कहानियों के, हम सब कई कहानियां सुनते हैं। अनसुईया को कैसे उनका सतीत्व भंग करने के लिए तीनों देवता पहुंच गए, ये कहानी हम जानते हैं। सती अनसुईया ने क्या कर दिया, एक चुल्लू भर पानी उनके ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि आप सब
1 महीने के बच्चे हो जाओ और तीनों 1 महीने के बच्चे हो जाओ। मालूम भिक्षा कौन जान सकता है? क्या जाने त्रिदेवा? उनको ये भी पता नहीं है ये क्या है। सती अनुसुईया एक महिला, इस संसार की सती स्त्री त्रिदेवा को भारी पड़ गई। और वो क्यों गई? उसका सतीत्व भंग करने के लिए, और कहते कि तुम बिना वस्त्रों के आकर हमें भिक्षा देगी तब हम आपके भिक्षा स्वीकार करेंगे। सोचिए, त्रिदेवा भी मोह से ग्रसित होकर इस खेल के अंदर ऐसे कई कांड कर चुके हैं। तुलसी विवाह क्या है? विष्णु ही तो मोहित हो गए थे वृंदा के ऊपर। जलंधर को मारना और जलंधर का स्वरूप धारण करके वो आए और तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। वाह, ये त्रिदेवा। और वो हमारे भगवान, वो भी थक गए, इन बातों को नहीं समझ पाए, इस माया की मोहजाल को वो नहीं समझ पाए, न तोड़ पाए। उनके दिल में भी संसार की चाहते हमेशा बसी रही। कई ऋषि मुनि हो गए, पराशर मुनि मत्स्यगंधा के रूप में इतने मोहित हो गए, क्या कर दिया? अपने जीवन भर का तप का बल समर्पित करके मांग लिया कि इस गंगा के चारों तरफ दुम्मस छा जाए और मैं इस मत्स्य कन्या के संग अपने संबंध बना सकूं। ये पराशर मुनि, अरे वाह, जीवन भर जिसने तप किया और उस तप से क्या पाया? कहां फंस गए? उस मोह में फंसकर अपने तपस्या को नष्ट कर दिया। कई बड़े बड़े हो गए, कई तीर्थंकर, कई ऋषि मुनि, कई हो गए। और हमें कितनी आसानी से प्रियतम ने इस माया की पहचान कराकर हमारी चाहतों को समाप्त कर दिया। हमारे दिल में एक ही चाहत बसा दी, बस मैं और मेरा प्रियतम। मेरे प्रियतम के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे परमधाम भी नहीं जाना है, मुझे परमधाम भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रियतम चाहिए। बस वो जहां वहां में, वो जैसा वैसी में, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इन विद गुण के ते कहूं, कहीं देखे मैं नजर। ऐसे आपने मुझ पर कितने गुण किए। अब मुझे रह रह के एक एक बात याद आती जाती है कि इतने मेरे जीवन काल के अंदर कई बार मैं तो माया के अधीन होकर कई न करने वाले काम कर बैठी। आपने खींच कर मुझे फिर अपनी ओर ले लिया। कैसी मेहर कर दी आपने मुझ पर। आज ये बात हम 2 शब्द बोल पा रहे हैं, हम सुन रहे, समझ पा रहे हैं, तो ये मेरे प्रियतम की मेहर है। इनके सिवा ये बोलने की क्षमता, ये सुनने की क्षमता और ये समझने की क्षमता इस संसार में त्रिदेवा किसी को भी नहीं। गुण केते कहूं, इन विद गुण केते कहूं, कहीं देखे मैं नजर। मुझे एक एक गुण आपके याद आ रहे हैं। मेरे हाथ खुलाए के करी ब्रह्मांड में फजर। मेरे हाथ खुलाए के, हाथ खुलाए के माने क्या? कि इन मायनों को, इन अर्थ को, इन वाणी को, जगत के जितने धर्म ग्रंथ है उनकी बातों को, उनके अर्थ आपने मेरे हाथों, मेरे मुख से उन शब्दों का खुलासा करवा दिया। वो शोभा आपने मुझे दे दी, जो कोई ना कर सके वो काम आपने मुझे करवा दिया, मेरे से करवा दिया। बाकी हम कहां से जानते कुरान को?
हम कहां से जानते हैं इन वाणी को? अरे निराकार के पार, तीन पार के भी पार, इस दुनिया में कोई नहीं जानता। उस तीन पार को हमने कैसे जान लिया? सारी दुनिया निराकार के भीतर फंसी हुई है, उलझी हुई है। हमें उन उलझनों से मुक्त कर दिया, बाहर निकाल दिया। सो हाथ खुलाए के करी ब्रह्मांड में फजर, सारी दुनिया में जो अज्ञानता बसी हुई थी वह ज्ञान का दिया जलवा दिया, और वो शोभा भी आपने मुझे दे दी। मेरे हाथों आज जगत में ब्रह्म ज्ञान को आपने जाहिर करवा दिया। आज कौन कर रहा है? शोभा तो हम रूहों को ही दे रखी है, कर रहे हैं राज जी। वो ही हमारे मुख से बुलवा रहे हैं, वो ही हमारे तन से कोई भी कार्य करवा रहे हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में इस ब्रह्म ज्ञान को जाहिर करने का काम तो प्रियतम ही कर रहे हैं, शोभा हमको दे रही, करते वो है। शोभा इस नाजुक तन को मिल रही है, मुझे शोभा मिल रही है कि मैं ब्रह्म सृष्टि मेरे तन के माध्यम से आपने अर्श के सारे गुज रहस्यों को इस संसार में जाहिर कर दिया। मेरे हाथ खोलाए के करी ब्रह्मांड में फजर, सारे छिपे रहस्यों को आपने मेरे मुख से बुलवा लिया, और संसार में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म को जाहिर कर दिया। फजर हो गई। फजर माने सुबह। कैसे? रात्रि का अंधकार टल गया। अंधकार टलने से ही जब प्रकाश सूर्य निकलेगा तभी तो प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ज्ञान का सूरज आपने जाहिर करवा दिया, शोभा मुझे दे दी। इस तरह से इस संसार की अज्ञानता को आपने दूर करके ब्रह्म ज्ञान से जागृति करवा दी। कई लिखी शरते अर्श की, कई रमुझे अनेक। अर्श की कई इशारते, परमधाम के कई भेद, कई रहस्यों को आपने जाहिर करवा दिया। कई रमूजे अनेक, आपके साथ की हुई अनंत लीलाओं को भी आपने जाहिर करवा दिया। अर्श के उन गुज रहस्यों को, कौन से गुज रहस्य, कौन सी बातें धनी ने हमें समझा दी, कौन सी इशारतें कर दी? मारिफत, मेरे प्रियतम की पहचान करा दी। अर्श एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, उनकी स्वलीला अद्वैत भूमि जो हकीकत है, वो हकीकत की बातें समझा दी। पूरी अर्श की हकीकत क्या है, ये बातें सुंदर साथी बार बार यहाँ पे आती है, इस वास्ते आती है कि हम सभी के दिल में उन बात को बिल्कुल दृढ़ता से बस जाए। जब तक इन बातों को हम समझ नहीं पाएंगे ना, ये उलझने मिटने वाली नहीं है। मारिफत क्या है? एक मेरे प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, और उनके दिल में कई बात भरी पड़ी है, अव्यक्त थी वो व्यक्त हो गई। कई बातें उनके दिल में छिपी हुई थी, वो बात प्रकट हो गई। जो अप्रगट था वो प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो वो हकीकत हो गई। हकीकत क्या है? तो स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद, वो ही तो हकीकत है। अर्श में एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ है ही नहीं, एक मारिफत का स्वरूप। अब वो नूरमयी चेतन स्वरूप अकेला कैसे रहेगा? वो कोई न कोई तो लीला करेगा। वो है एक ही, अब एक है तो लीला करेगा, तो किसके साथ लीला करे? तो स्वयं ने ही लीला करने के लिए स्वयं के जैसे अनंत स्वरूप धारण कर लिए। और क्या करता? लीला करनी है तो किसके साथ करे? हकीकत क्या है?
अर्श की हकीकत है मेरे प्रियतम ने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिए और उन अनंत स्वरूपों के संग लीला कर रहा है, वो हकीकत है। तो सच्चिदानंद क्या है? सत्य चित और आनंद, अक्षर ब्रह्म स्वयं और हम रूहे आनंद अंग श्यामा जी। हमारे साथ जो लीलाएं हो रही है वो स्वरूप एक लीला दो। कई बार हम सुनते आए हैं कि सच्चिदानंद क्या है? स्वरूप एक लीला दो। वो हकीकत का स्वरूप है। अब हकीकत और मारिफत अलग थोड़ी है। मारिफत ही हकीकत आ गया और हकीकत ही मारिफत में है, वो अलग नहीं है। लेकिन लीला के लिए अलग है, लीला के लिए प्रकट स्वरूप है। कहीं लिखी इशारते अर्श की, कहीं रमूजे अनेक, ये समझा रहे हैं। अब अपनी रूहों के संग इश्क की लीला करनी है, तो इश्क की लीला करे तो कैसे करे? इश्क लीला करे तो कहां करे? तो स्वयं ही रंग माहौल बनकर खड़े हो गए। रंग माहौल कोई ईंट माटी चूना पत्थर लोहे से बना हुआ नहीं है, न कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना हुआ है। रंग महल है क्या? मेरे प्रियतम का ही नूर स्वरूप बनकर खड़ा हो गया। जब तक हम अर्श की एक एक न्यामतों को प्रियतम का स्वरूप मानकर नहीं समझेंगे, तब तक अर्श का आनंद हमारे दिल में कभी नहीं आए। ध्यान से सुंदर साथ जी, यदि अर्श की उन इमारतों को इमारत समझ लिया, इन मोहलातों को महल समझ लिया, उन पशु पंछियों को पशु पंछी समझ लिया, उन पेड़ पौधे बाग बगीचे जल जिमी वायु को अर्श के वैसे ही स्वरूप मान लिया, तब हम अर्श की बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो सारे स्वरूप मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है, मेरे प्रियतम का ही नूर का जहूर अनंत स्वरूप में व्यक्त हो रहा है। वो कोई और नहीं है। बड़ा पुखराज पहाड़ और कई बड़ी मोहलाते, कई बड़े टापू महल, कई बड़ी रांग, कई महलाते ऊंची ऊंची है। कौन है वो वास्तव में क्या महल है? वो दीवारें हैं, वो थंब है, वो महराबे है, वो कई मंजिला इमारतें है क्या? ना सुंदर साथी, ये मेरे प्रियतम, मेरे आशिक स्वयं इस स्वरूप बनकर हम रूहों को रिझाने के लिए खड़े हो गए। आओ मैं तुझे और आनंद करा दूं और इश्क में डुबो दूं, तुझे लाड करूं मैं। और कैसे लाड करूं? तो तू चाहे चाहे जैसे स्वरूप बन जाओ। ये बातें धनी ने हमें इस बानी से समझा दी कि अर्श की सारी हकीकत, हकीकत माने क्या? अर्श की कण कण, अर्श की जल जिमी वायु तेज आकाश, अर्श की खुशबूदार हवाएं, अर्श के पशु पंखी भी खुशहाली, अर्श के बंद पौधे बगीचे, अर्श के जल और अर्श की महलाते, अर्श की हर चीज मेरे प्रियतम ही है। ये अर्श की हकीकत है। मारिफत ही हकीकत में आ गया। अब हकीकत में वाहिदत क्या है? तो मेरे प्रियतम के दिल में जो बात है, और क्या है मेरे प्रियतम के दिल में? इश्क दिखाऊं रूहन। मेरे प्रियतम के दिल में सिर्फ एक ही बात है, मैं अपनी रूहों को बेइंतहा प्यार करता हूं, लाड करता हूं, मोहब्बत करता हूं। अब अपनी रूहों को रिझाना ही मेरा एकमात्र काम है। हक को और कछु काम नहीं देने रूहो लाड लज्जत। अर्श में मेरे प्रियतम को और कोई काम है ही नहीं, बस एक ही काम, अपनी रूहों को लाड करना है। तो अर्श की सारी नियामतें
जब मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है तो सभी के दिल के भीतर प्रियतम का दिल ही तो कार्य कर रहा है, वो वहदत है। वो स्वलीला अद्वैत की भूमि में मेरे प्रियतम जी से जो संदेश पहुंचाते, जो स्वयं दिल में लेते हैं, संदेश पहुंचाना भी नहीं पड़ता, तुरंत ही वो संदेश वहां पहुंच जाता है। उसे कोई मेहनत, उसके लिए कोई स्पेशल कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जैसे हम गहरी नींद में हुए और हमारे पैरों की उंगली के ऊपर एक मच्छर ने काट दिया, तो उतनी गहरी नींद में भी तुरंत वो संदेश हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और तुरंत दिमाग हमारे हाथों को आदेश करता है कि वहां मच्छर काट रहा है और हम मच्छर को उड़ा देते हैं। कितना टाइम लगता है उसमें। वैसे ही मेरे प्रियतम हम रूहों को लाड लड़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अर्श की हर एक नियामत के दिल में तुरंत वो बात पहुंच जाती है। और जहां भी प्रीतम मुझे लेकर चलते हैं, वहां की हवा, वहां की जिमी, वहां का जल, वहां के पेड़ पौधे, वहां के पशु पंछी, हर चीज मुझे रिझाने के लिए तत्पर खड़ी हो जाती। अब चलो प्रियतम के संग जमुना जी। जैसे ही हम जमुना जी इतना दिल में लिया, तुरंत ही सुखपाल को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा, जमुना जी पहुंचने के लिए कोई सुखपाल की आवश्यकता है तो ना, सुखपाल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्श है ही ऐसा, जहां आपने दिल में ले लिया आप तुरंत वहां पहुंचोगे। कोई फिजिकल बॉडी थोड़ी है, ये पांच तत्व का शरीर थोड़ी है कि जिसको उठाकर ढोकर लेकर जाना है ना, नूरमयी स्वरूप है हमारा। तो जैसे ही प्रीतम ने दिल में ले लिया, सुखपाल आ गए। क्यों? कि हमें आसमान की असवारी करवानी और चारों ओर रिझाते रिझाते लेकर जा रही है। कोई जल्दी थोड़ी है कि शाम हो जाएगी और जल्दी वापिस आ जाना है, आकर रसोई बनानी है, कब जाएंगे कब आएंगे ना। अर्श में समय तो है ही नहीं, एक एक ही पल की तो सारी लीलाएं हैं। वहां सूर्योदय और सूर्यास्त थोड़ी है कि अंधकार हो जाएगा, प्रातः काल हो गई ना। प्रातः काल सूर्य ही मेरे प्रियतम है, जो दिल में लेंगे वो लीला हो जाएगी। और ऐसे हमें अर्श की सारी नियामतों का सुख देते हुए जैसे ही जमुना जी पहुंचेंगे ना, जमुना जी का जल उछल उछल कर आपके कदमों को चूमने के लिए बेकरार हो जाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि ये मेरे प्रियतम की लाडली रूप है, क्योंकि वो मेरे प्रियतम है। जमुना जी का जल है कौन? मेरे प्रियतम ही तो है। और वो इस तरह से उछल उछल कर आपके कदमों को चुम चुम कर निकल जाएगी। कैसे मैं अपनी रूहों को संभालूं, अपने भीतर संभालूं, उनको कैसे खुश करूं। वहां के वृक्ष की डालियां झुक झुक कर सेजदा करती जाएगी। अरे वो झुक कर आपके कदमों के पास पहुंच जाएगी और जैसे ही आपने उनके पास चरण रखे, वो डालियां उछल कर ऊपर पहुंच जाएगी और आपको अपने टहनियों के ऊपर पहुंचा देगी। कोई पेड़ पे चढ़ना थोड़ी पड़ेगा, वो झुक कर आपको अपने ऊपर उठाकर लेके चला जाएगा और फिर आप उसी पेड़ की बड़ी टहनियों से छलांग लगाकर फिर जमुना जी के अंदर कूद जाओगी। एक अनंत सुख, ये वहदत मेरे प्रियतम के दिल की। वो कई प्रकार के लाड लड़ाते हैं। अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रियतम ही बनकर हम रूहों को लाड लड़ाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते करते हमारे पीछे पीछे घूमते फिरते हैं, कहीं नृत्य करते हैं, कहीं छलांगे लगाते हैं, कहीं गुलाटियां खाते हैं, कहीं बंदरे, कहीं कहीं पशुपक्षी, कहीं मोर, कहीं कोयल, कहीं टहुकार, कहीं कुछ कहीं कुछ।
सोचिए जरा, वो वहदत के सुख, कई रमूजे अनेक, इन भेदों को कैसे समझाया जाए और कौन समझ पाएगा? जिसकी सुरता वहां पहुंची है कोई तो इनका आनंद ले पाए। ये रस रसानंद के सागर में वो ही तो डूब पाएगी जिसने अपनी सुरता को अर्श में पहुंचा। यदि ये शब्द बोलते बोलते, ये शब्द सुनते सुनते यदि अपनी सुरता जमुना जी के उस पाल के ऊपर न पहुंच गई, उन वृक्ष की टहनियों के पर हम न चढ़ पाए, उन पशु पंछियों का मुजरा, उनका नृत्य न देख पाई, तो क्या सुना, क्या देखा, क्या पाया? मेरे प्रियतम अति मेहर करके कई लिखी इशारते अर्श की, कई रमूजे अनेक, एक खिलवत की लीला, वहदत से हमें खिलवत में, जहां मैं और मेरे प्रियतम, जहां अद्वैत की लीला भी कर रहे हैं, जहां अनंत की लीला भी कर, जहां स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके एक एक रूह को पर्सनल सुख भी दे रहे हैं, और जहां अद्वैत में एक ही स्वरूप आकर सभी रूहों को एक साथ समान सुख दे रहे हैं। कहीं खुशबूदार हवा बनकर आ गए और सभी को एक समान खुशबू की लज्जत दे दी, वो मेरे प्रियतम का अद्वैत स्वरूप है। कहीं जल बनकर आ गए और हम सभी रूहों को एक साथ जल की वो लज्जत दे दी, वो मेरे प्रियतम का अद्वैत स्वरूप है। और कभी किसी जल के फंवारे के बीच में मुझे अपनी बाहों में भर लिया, वो मेरे प्रियतम का अनंत स्वरूप है। कहीं उन वन लताओं के बीच में मुझे अपने आगोश में समा लिया, कभी उन पश्चिम के चौगान के रेतीले मैदान में एक ही पंछी के ऊपर असवार होकर मेरी कमर पकड़कर मुझे लाड कर रहे हैं, वो अनंत स्वरूप, अनंत और अद्वैत, पल पल नए नए सुखों की लज्जत मेरे प्रियतम अर्श में मुझे इस खिलवत की लीला में दे रहे हैं, और यही मेरी निस्बत है। ये रमूजे, इन लीलाओं को, इन भेद को मेरे सिवा और कौन जान सकता है? कई लिखी इशारत कई रमूजे अनेक, ये सारे वास्ते, ये मेरे सिवा और कौन समझ सकता है? ऐसे सुख मेरे प्रियतम मुझे दिए हैं। पहले पढ़ाई मुझको मैं ही खोलू यही एक, पहले पढ़ाई मुझको, पहले आपने ही मुझे ये बातें सिखा दी और मैं ही ये सारी बातों को अब संसार में जाहिर करूंगी। मैं कहां से बोलने वाली हूँ? जो आपने सिखाया, जो आपने बुलवाया, जो आपने करवाया, वही तो काम मैं आगे कर रही। मेरी स्वयं की कोई ताकत नहीं है, मैं स्वयं इन बातों को नहीं बोल सकती। पहले पढ़ाई मुझको, हे मेरे प्रियतम, आपने इन सारी बातों के रहस्यों को पहले मुझे समझाया। क्या है अर्श के इन सुखों की लज्जत, ये आपने मुझे पहचान करवा दी। आपने पढ़ाया माने क्या? आपने ही इन सारे सुखों को पहले मुझे समझा दिया, मेरे दिल में बसा लिया, और मैं ही खोलू यही एक, मेरे सिवा और कौन इन बातों को समझ सकेगा, और कौन इन बातों को बता सकेगा? अब बताओ, उस जमुना जी की पाल के ऊपर क्या हुआ था, और मेरे सिवा और कौन बोल सकता है?
कैसे उन पेड़ पौधों ने मुझे झुक कर अपने आप में समा लिया था और अपनी ऊपर ले लिया, वो मेरे सिवा और कौन बता सकता है। कोई हौज कोसर की पाल में मेरे संग क्या लीलाएं हुई, वो मेरे सिवा और कौन बता सकता। पहले पढ़ाई मुझको, आपने सारी बातें पहले मुझे बता दी, सिखा दी। अब मैं ही ये बातों को बता रही हूं, आप मेरे मुख से ये बातें कहलवा रहे हो। आपने शोभा मुझे दे दी, बोलने बुलाने वाले आप ही हो। आपके सिवा तो कुछ है ही नहीं, न इस खेल में न अर्श में, एक आप ही तो हो। तो आपके सिवा और कौन कैसे बोल सकता है। मैं ही खोलू यही एक, ये बातें मैं ही मेरे मुख से ये बातें बताऊंगी। महामत कहे में हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। इंद्रावती की आत्म हम सभी रूपों को ये बात कहती है कि ए मैं हक की। मैं हक की माने हक की मर्जी उनकी मैं खुदी है, मेरे प्रियतम का बल है जो खोले मगज मुसाफ कलाम, ये सारे शास्त्रों के वेद, अर्थ कुरान के वेद, अर्श के गुण गुज रहस्यों को, इन सारी बातों को वो ही तो बता रहे हैं, वो ही जाहिर कर। ये मेरे प्रियतम की मैं, मेरी मैं कहीं भी नहीं चल सकती, मेरे बस का रोग नहीं है, मैं नहीं बोल सकती। ये बुलाने का काम भी उन्हीं का है, उन्होंने सिखाया और फिर मेरे मुख से कहलवा दी। अर्श के गुज रहस्यों को भी उन्होंने खोल दिया, मैं तो सिर्फ शोभा मुझे दे दी। इस खेल में कोई भी इन बातों को बताने के लिए सक्षम नहीं। मेरे प्रियतम ने आकर ये बातें कही, सदगुरु देवचंद्र जी के तन में आए, उससे पहले कई कसौटी करी, लेकिन एक भी शब्द का पता नहीं चला। भागवत भी सुना, कई शास्त्र को कई गुरुओं के पास गए, कुछ समझ में नहीं आया। बिचारिया मैं क्यों छोड़ूंगी, मैं कहा हूं तेरे दिल में बैठती हूँ। ठीक है, तो सारी बातें उजागर होने लगी। तभी देवचंद्र जी के मुख से अर्श के सारे को जाहिर, ब्रज, रास और अग्नि तीनों ब्रह्मांडों का बता। रास में भी तू ही थी और आज भी तू ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं था। मेरी तेरी बातें, ये सारी बातें। श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। ये राज्य की मैं खुदी है, ये इनकी बातें है, ये इनका बल है जो सारे रहस्यों को उजागर कर रहा है, सारे रहस्यों को जाहिर कर रहा है। उनके बलबूते पर, उनकी मेहर से आज हम ये दो शब्द बोलने के लिए सक्षम हो गए। हम नहीं बोल पा रहे, ये बुलाने वाले आप हो, आपकी वजह से ये सारी बातें, सारे रहस्यों का मुझे पता चल गया। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। 14 लोक के ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, सारे अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर सब मिल जाए तो भी मेरे प्रियतम के दिल की एक बात नहीं बता सकते। और हक कलाम कौन खोल सके, मेरे प्रियतम की इन बातों को और कौन समझ सके और कौन समझा सके। किसी की ताकत नहीं, क्योंकि सारे सपन के ब्रह्मांड के अंदर पैदा हुए, यहीं की पैदाइश है और यहीं पे ही समाप्त होने वाले। किसी को इस निराकार के परे की बात पता ही नहीं है, तो कहां से इन रहस्यों को खोल के
हक कलाम माने कुरान की बातें नहीं, हक कलाम माने मेरे प्रियतम की इन बातों को कौन कह सके, अर्श के इन गुज रहस्य को और कौन बता सके, मेरे प्रियतम की स्वलीला अद्वैत को कौन जाहिर कर सके, मेरे प्रियतम के इस नूर को कौन समझ सके, उनके स्वरूप को, उनकी लीला को कौन जान सके। ऐसी लीला है मेरे प्रियतम की, एक मेरे प्रियतम के सिवा और कोई नहीं बता सकता। जो मिले 14 तबक तमाम, सारा ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए, एक साथ बल करने लगे, तो भी वो इन बातों को कभी नहीं समझ पाएगा, नहीं जाहिर कर पाएगा। आज मेरे प्रियतम की ही मैं, महामत कहे मैं हक की, मेरे प्रियतम के बलबूते से वो ही तो ये सब कार्य कर रहे हैं। वो ही आज हम रूहों के वास्ते अर्श के सारे गुज रहस्य को जाहिर कर रहे हैं। हक कलाम, मेरे प्रियतम की इन बातों को और कोई नहीं बोल सकता, किसी में क्षमता नहीं है। आज धनी ने हम सभी रूहों के ऊपर ये मेहर कर दी कि हम इन बातों को समझने की क्षमता रखते हैं, इन बातों को बोलने की क्षमता रखते हैं, इन बातों को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। इतना बलवान हमें बता दिया। ये मेरे प्रियतम का सुख है, ये मेरे प्रियतम का बल है जो हम रूहों को इतने बलवान बता दिया। हमारी मैं खुदी कहीं भी न आवे, प्रियतम की मैं में हम हमारी मैं को मिलाकर धनी जैसी राखो तेरी मर्जी। हमारा कहीं कोई बल नहीं चलता, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, मेरी मैं कहीं भी नहीं है। ये प्रकरण ये मैं खुदी का ही है, हमारी मैं खुदी निकालने के वास्ते कहा है। और पहली चौपाई यही है, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। और अंत में भी यही कहे कि महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। ये सारे शास्त्रों के सारे वेद मेरे प्रियतम ही खोल रहे हैं, और इनके सिवा कोई बात, कोई व्यक्ति कोई बात नहीं समझ पाएगा। आओ ऐसी ही प्रियतम की बातों को समझने वाली, अपनी मैं खुद ही हटाकर प्रियतम को दिल में बसाकर अर्श की लज्जत लेने वाली, अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।